डिफरेंस लगा आपको? एक्चुअली पिछली बारी जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब मेरा पहला रोल नंबर था। उसके लिए एक्चुअली मेरा एक फॉर्मूला है SP एस मतलब सिलेबस, P मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, फिर S मतलब उन्होंने पूछा था कि यूपीएससी के लिए ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिसके अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हैं कि आप यूपीएससी ऑफिस अधिकारी बन सकते हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लगातार IAS इंटरव्यू 2024 का रिव्यू कर रहा है, तो इसी सिलसिले में हमारे साथ है मैम, और मैम अभी इंटरव्यू देकर निकली है। तो हम जानेंगे कि मैम से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, माहौल कैसा था, और प्री 2024 से रिलेटेड आप लोगों का जो भी क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस रहते हैं उसे भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। ओके मैम, आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? ओके, माई सेल्फ विष्णुप्रिया जोशी, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश और मैं PhD कर चुकी हूँ अभी एस्ट्रोलॉजी में। ओके मैम, यूपीएससी में ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, मीडियम क्या है और ऑप्शनल क्या है? ओके, यूपीएससी में ये मेरा दूसरा अभ्यास है जिसमें मेरा मीडियम हिंदी है और मैं अभी ये सेकंड अटेम्प्ट दे चुकी हूँ। ओके मैम, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था और इंटरव्यू कौन सा था? इंटरव्यू भी मेरा सेकंड है। इंटरव्यू भी सेकेंड ही था। तो इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे कि आपने पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था, क्या मतलब डिफरेंस लगा आपको? एक्चुअली पिछली बारी जब मैंने इंटरव्यू दिया तब मेरा पहला रोल नंबर था। तब मैं थोड़ी घबराई हुई थी और अंदर जाके थोड़ा होता ही है कि घबरा जाते हैं, तो इस करके मैं पिछली बारी थोड़ी सी एजुकेशन मतलब थोड़ा सा ये था कि प्रिपरेशन में थोड़ी कमी थी, क्योंकि मॉक इंटरव्यू पिछली बारी कम दिए थे, तो इस बारी थोड़े ज़्यादा दिए हैं, तो इस बारी लगता है कि हो जाएगा, कॉन्फिडेंस है इतना। इस बार कितने मॉक इंटरव्यू दिए थे? इस बार मैंने 19 दिए हैं। 19 मॉक टेस्ट। हाँ जी। तो कैसे मतलब शुरुआत हुई और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? एक्चुअली उन्होंने सबसे पहले तो हमारी बेसिक नॉलेज जो हमारे बारे में पूछा, जो मैं यहाँ से रहने वाली हूँ, मेरी एजुकेशन के बारे में। उसके बाद उन्होंने मेरे से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन GST के बेसिस पे पूछा गया था, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से था, और बाकी मेरे संस्कृत ज्योतिष के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर तो ऑब्वियस ही बात है, क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। क्या क्वेश्चन पूछे गए? उन्होंने पूछा था कि यूपीएससी के लिए ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिसके अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हैं कि आप यूपीएससी ऑफिस अधिकारी बन सकते हैं या नहीं बन सकते, IAS अधिकारी कैसे बन सकते हैं। तो 2 ग्रहों के बारे में बताइए जो कि कुंडली में मेन होना इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ बताई थी उनको। और कोई आपसे मतलब ज्योतिष से रिलेटेड और कोई फनी सवाल आपसे पूछेगा? नहीं, फनी तो क्वेश्चंस कोई नहीं थे, मतलब अकॉर्डिंग टू ज्योतिष वो सब नॉलेजेबल ही क्वेश्चन पूछे गए। उन्होंने मुझसे, एक थे जो अंदर बैठे हुए थे हमारे, वो LBS से थे, तो उन्होंने, वो ज्योतिष विभाग के ही अध्यक्ष थे, तो उन्होंने वहाँ से क्वेश्चन पूछे मुझसे, तो ज्योतिष में से ही पूछे थे, तो इसीलिए। अच्छा, और कोई सिचुएशनल सवाल आपसे पूछेगा? नहीं, सिचुएशनल तो नहीं पूछा गया कोई भी नहीं, बस बाकी ये था कि बेसिस था कि एक हमारे वहाँ पे हिमाचल में जो अभी दुर्घटना हुई थी उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए थे कि अभी वहाँ पर बाढ़ वगैरह आ गई थी तो पूरा पानी से हो गया था, तो इस करके उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे थे हिमाचल से। ओके मैम, अभी बात करें आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए आपका क्या अप्रोच था? प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS पेपर 1 और CSET। तो GS पेपर 1 के लिए स्टैटिक पर्सन आपने कहाँ से कवर किया? एक्चुअली GS के लिए ना मैंने सेल्फ स्टडी की है, मैंने किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग नहीं ली है, मैंने कोचिंग मेंस के लिए ली है, वो भी द्रोणाचार्य से। तो जब मैंने प्रीलिम्स के लिए, एक्चुअली मेरे जो ब्रदर हैं वो भी IAS ऑफिसर हैं, बट वो अंडमान निकोबार में पोस्टेड है, तो मैंने उनके ही नोट से प्रिपरेशन की थी। बट इस बारी जैसे जो प्रीलिम्स आया था उसमें एलिमिनेशन मेथड हटा दिया गया था, तो हमें एलिमिनेशन नहीं करना था, वो तो अचानक ही डालते हैं UPSC वाले, तो उसके लिए सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या क्या था, क्या क्या? करंट अफेयर के लिए मैंने इनसाइट की मैगजीन ली है, मैंने उसी से ही प्रिपरेशन की थी, अपनी मैगजीन से ही। CSET के लिए बताइए। CSET काफ़ी मतलब टफ होते जा रहा है, और इस बार एलिमिनेशन टेक्निक भी हट गया, और CSET में IIT कैट लेवल के क्वेश्चंस आ रहा है। ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट्स वो काफ़ी परेशान है इस चीज़ से। हाँ, एक्चुअली CSET के लिए क्या किया था मैं एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड मैथ से तो नहीं है, बट फिर भी एस्ट्रोलॉजी में मैथ होती है, क्योंकि मैंने सिद्धांत से ज्योतिष में किया है, तो वहाँ पे मैथ होती है। तो वो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू, अभी जैसे कि बैंकिंग में भी वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी जगह, तो मैंने तो वो एक अपनी अलग से CSET की कोचिंग लेके वहीं से प्रिपरेशन की थी उसकी। तो CSET में क्या क्लासेस लेनी ज़रूरी है? हाँ, CSET अभी जो फिलहाल के लिए है उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वैसे नहीं लगता है, पहले तो नहीं थी इतनी इम्पोर्टेंट, अभी है कि अभी ज़रूरी है। CSET में आपने कितने साल की PYQ का एनालिसिस किया था और कैसे? हाँ, मैंने 10 ईयर्स के पिछले PYQs का एनालिसिस किया था।
वो जीएस के लिए भी और सी सेट के लिए भी, दोनों के लिए। 2024 का प्रीलिम्स होने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मतलब अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, वो इस समय कैसे सिलेबस को कवर कर सकते हैं? ओके, उसके लिए एक्चुअली मेरा एक फॉर्मूला है SP, एस मतलब सिलेबस, पी मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, फिर एस मतलब सिंगल सोर्स नोट्स और पी मतलब प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। सबसे पहले मैं उसका सिलेबस देखती हूँ, जो भी सब्जेक्ट हमें आना है, फिर उसके बाद मैं उसके PYQs करती हूँ आफ्टर 10 ईयर्स, जो उसके 10 साल के PYQs है। फिर मैं उसमें से टॉपिक्स देखती हूँ कि किस किस टॉपिक्स पर ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर उस टॉपिक के रिलेटेड मैं उस पर तैयारी करती हूँ। फिर मैं उसको अपने सिंगल सोर्स नोट से देख के उस पर जो जो उसमें मेन पॉइंट आउट है उसको हाईलाइट्स करती हूँ, ताकि जैसे कि अब मान लो प्रीलिम्स के लिए अभी सिर्फ 4 महीने बाकी है, हाँ, तो मैं उसका रिवीजन 4 महीने से स्टार्ट कर सकूँ। तो मैं सिर्फ वो हाईलाइट्स जो है उनको ही रिवीजन करती हूँ, फिर बाद में प्रैक्टिस टेस्ट पेपर देती हूँ बस। आपने PYQs के बारे में बता दिया कि 10 साल के देखने चाहिए, हैं? तो मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए अभी प्रीलिम्स के लिए? टेस्ट सीरीज़ मेरे हिसाब से मैंने तो अभी तक 19 टेस्ट सीरीज़ भी लगाई है, क्योंकि मैं सभी कोचिंग से जितनी भी टेस्ट सीरीज़ लेती थी सभी से लेती थी। अच्छा। खास करके मैंने GS स्कोर के 42 टेस्ट सीरीज़ लगाई है। वहाँ पे वो फ्री में भी टेस्ट सीरीज़ देते हैं ना, तो मैंने वो फ्री वाली भी लगाई है, पेड वाली भी लगाई है, और मैंने विजन से भी टेस्ट सीरीज़ लगाई है और दृष्टि से भी टेस्ट सीरीज़ लगाई है, तीनों कोचिंग से टेस्ट सीरीज़ लगाई है। ये बताइए, ज्योतिष होके भी मतलब ज्योतिषी के फील्ड में होने के बावजूद भी आप UPSC में ही क्यों आना चाहते हैं? एक्चुअली मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम थी। मुझे एक्चुअली एक एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना था मुझे एक कथावाचक मतलब एक भागवत स्पीकर बनना था बचपन से ही। मैं आश्रम में रही पली बड़ी हूँ। मेरे फादर जो है बचपन में छोड़ के चले गए थे। फिर जो मेरे गुरुजी हैं उनकी किडनैपिंग वगैरह हो गई थी, तो उस करके हमारे फैमिली में कोई बैकग्राउंड सपोर्टेड नहीं था कि कोई बैकग्राउंड या हमें कोई सपोर्ट कर सके। तो मैं जब भी किसी भी ऑफिसर्स के पास जाती थी तो लोग उनको पैसे खिला देते थे और हमारे पे केस लग जाता था झूठा। तो उस करके वो मेरी इंस्पिरेशन बन गई थी उस समय कि मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है, ताकि मैं आगे अपने घर वालों को सुरक्षित महसूस करवा सकूँ। और ज्योतिष के फील्ड में आप अभी हो, तो ज्योतिषी के लिए उन चीज़ों के लिए आप इंस्पिरेशन किसको मानते हैं? अपने गुरुजी को। ओके, 2024 के जो भी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उनके लिए आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा? क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे तैयारी करें? ओके, मैं उनसे कहूँगी कि जो मैंने अपना फॉर्मूला बताया है SP अगर आप उस पर फोकस करते हैं तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकल जाएगा। क्योंकि मैंने अगर जिस तरीके से तैयारी की है तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू तक पहुँची हूँ। तो उस बेसिस पे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल सकते हैं, अगर आप उस बेसिस पे तैयारी करते हैं तो। ओके मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कंग्रेचुलेशंस। उम्मीद करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, ये था मैम के साथ एक इंटरव्यू, और मैम का ये सेकंड अटेम्प्ट था और सेकंड इंटरव्यू भी था। पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था और मैम को काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ के बारे में, तो मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही लगातार और इंटरव्यूज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए आपके जो भी UPSC के दोस्त है, फ्रेंड सर्कल है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।